घरेंद्र जी, कल क्या ऑफिशियली लॉन्च कर रहे हैं आप लोग सुनीता केजरीवाल जी को? देखिए हिमानी जी, भारतीय जनता पार्टी, इनके सहयोगी संगठन और इनके समर्थकों का एक ही काम है देश में कि अफवाहें फैलाओ। अफवाहें फैलाने में इन्होंने पीएचडी करी है, अफवाहें फैलाने में इनका कोई जवाब नहीं है। मंच पर होंगी कि नहीं होंगी? ये वो लोग हैं जो मंच पर होंगी कि नहीं होंगी? ये वो लोग हैं। सुनिए ना घरेंद्र जी, मंच पर होंगे सुनीता केजरीवाल जी कि नहीं होंगी? देखिए निश्चित तौर पर कल इंडिया अलायंस की रैली है। हाँ। और अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं। हाँ। तमाम आम आदमी पार्टी अरे सुनीता केजरीवाल जी का लॉन्च हो रही है, तो किस हैसियत से होंगी ये तो बताइएगा ना, कि नहीं बताइएगा? सुनीता केजरीवाल जी भी मंच पे होंगी। लो तो मैंने सही तो बोला, तो मैंने फिर क्या गलत बोला? किस हैसियत से ये बताइए ना। मैंने क्या गलत बोला? मैंने क्या गलत बोला? अरे भ्रष्टाचार में पीएचडी करे हुए मेरे भाई, मैंने क्या गलत बोला? नरेंद्र भाई बताओ ना, नरेंद्र भाई मैंने क्या गलत बोला ये बताओ। आप लॉन्च कर रहे हो सुनीता केजरीवाल जी को कल को, पूरी मतलब ना तो उन्होंने ताजमहल छोड़ा 54 करोड़ का, ना करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की सरकारी गाड़ी छोड़नी, ना सीएम की कुर्सी छोड़नी है, फेविकॉल का जोड़ लगा दिया केजरीवाल परिवार ने। एक एक करके यही होना है। मैंने गलत कहाँ बोला? मैंने एक एक कर नहीं, ठीक है, आप बात कंप्लीट करिए, लेकिन मुझे ये बताइए, अभी थोड़ी देर पहले एक तस्वीर चल रही थी, एक बार प्लीज वो तस्वीर भी चलाइए। कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल जो गले मिले। मत लो घरेंद्र भारद्वाज, एक कर अगर मैंने भ्रष्टाचार में पीएचडी आपको बोल दिया तो ममता जी, घरेंद्र जी मुझे नहीं पता आपके सामने स्क्रीन है कि नहीं है, सुनिए ना घरेंद्र भारद्वाज जी सुनिएगा कि नहीं? ये घरेंद्र भारद्वाज जी, ये तो सही का ज्ञान ना कहीं और देना। घरेंद्र आपके दुख इस तरह से नहीं घरेंद्र जी, तकलीफ हो गई है, इत्मीनान से अपनी बात रखते हैं। आप लोगों का जो एजेंडा है चिल्लम में देखिए आप क्या कह रहे हैं या ममता जी क्या कह रही है, कुछ भी समझ नहीं आ पाएगा। मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। भारद्वाज आप कुछ भी बोलेंगे। ममता जी एक सेकंड, मेरा एक सवाल है घरेंद्र जी, इस तरह से नहीं, प्लीज ममता जी आपको भी रोक रही हूँ। घरेंद्र जी इस तरह से नहीं, घरेंद्र जी ऐसे नहीं चलेगा। देखिए प्लीज इस तरह से नहीं चलेगा ना। आई एम नॉट हियर टू टेक योर नॉनसेंस मिस्टर घरेंद्र भारद्वाज। ठीक, घरेंद्र जी प्लीज इस तरह से नहीं, आई हैव एक्सपोज्ड योर लीडर। इस तरीके से नहीं बोल सकते घरेंद्र जी। देखिए प्लीज एक महिला, सर प्लीज, वैसे तो देखिए आपको अपने हर को पैनलिस्ट का प्लीज सर रिगार्ड करना चाहिए, लेकिन कम से कम एक महिला के ऊपर इस तरह की टिप्पणी नहीं करिए। एक महिला को पैनलिस्ट के ऊपर नहीं सर, आप इस तरह से बात नहीं कर सकते ना, इत्मीनान से अपनी बात रखिए। आप काउंटर करिए, लेकिन सबके बीच में इस तरह से नहीं ना सर, मेरा काम है, मैं रोक रही हूँ। पर अगर आप इस तरह की प्रोवोकिंग स्टेटमेंट देंगे, आप अपनी डिबेट को खराब करने के लिए आप दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। मुझे झूठा बोला इसलिए मैंने आपके बीच में बोला। घरेंद्र भारद्वाज ठीक है, मैं आपको दोनों को रोक रही हूँ, इसलिए मैंने आपके बीच आप दोनों को रोक रही हूँ। आपको क्या लगता है ममता जी मुझे झूठ बोला? ममता जी चुप रहो। ममता जी, घरेंद्र जी और ममता जी प्लीज चुप रहो। घरेंद्र भारद्वाज नहीं इस तरह मेरे को यहाँ पर नहीं, ठीक नहीं, बिल्कुल बीच में कब बोला? ठीक है बोला कि ममता केजरीवाल ये झूठ बोल रही हैं, तब जब मैं पूरा सुन के उसके बाद मैंने बोला कि मैं वही तो करूंगी। जफर को क्यों बुलाया? जफर रखेगा ना बीजेपी अगर कोई अपनी बात रख रहा है, 1 मिनट पहले तो मैं चाहूंगी कि ऑडियो डाउन कर दिया जाए, स्टूडियो का भी यहाँ और घरेंद्र भारद्वाज जी का भी। देखिए प्लीज इस तरह की टीका टिप्पणी ना की जाए, पर्सनल कमेंट्स ना किए जाए। एक तार्किक, एक सार्थक बहस हम लोग यहां से कर सकते हैं। इस चिल्लम चिल्ली में ना तो ये समझ आएगा कि आपके को पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि अपने को पैनलिस्ट का प्लीज अगर आप भी रिगार्ड करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जनता के बीच जा रही है ये डिबेट, जनता देख रही है, और एक महिला को पैनलिस्ट के लिए प्लीज इस तरह की टीका टिप्पणी ना की जाए प्लीज। मैं हमेशा सम्मान से बात करती हूँ हिमानी जी। घरेंद्र भाई घरेंद्र जी बदतमीजी करेंगे। घरेंद्र जी आप सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, घरेंद्र भारद्वाज जी। और एक बात प्लीज, घरेंद्र नहीं, अब देखिए फिर आप मुद्दे पर रहे, देश के नागरिक होती है, सुमित सोनी जी का ऑडियो उठाया जाए, और ऑडियो स्टूडियो का भी और घरेंद्र भारद्वाज जी का ऑडियो डाउन कर दिया जाए। सुमित सोनी जी झूठी बोलोगे तो सुनना पड़ेगा। भारत की बेटी हूँ, भारत की नारी हूँ, समझे? और तुम जैसों पे
देखिए, मैं पेशे से वकील हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ और अक्सर पॉलिटिकल डिबेट्स में आपके चैनल पर आता रहता हूँ। मेरा अपना मानना ये है कि इंडिया अलायंस गठबंधन आज के दिन, देखिए, ना तो इनमें विचारों का मेल है, ना विचारधारा का तालमेल है, और समय समय पर आप इनके मतभेद अक्सर जग जाहिर होते देख चुके हैं। आज के दिन ये सभी विभिन्न दल एकजुट होकर केवल और केवल अपना अस्तित्व कायम बनाए रखने के लिए और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने ही सही सुमित जी, एकजुट तो हो रहे हैं, एकजुट तो हो रहे हैं, और अभी भाटी जी ने भी वो तमाम मुद्दे गिनवाए, वो तमाम बात। एकजुटता में भी मुझे, इनकी एकजुटता में भी मुझे संशय है। अच्छा। देखिए, जैसा कि अभी आपके पैनल पे महिला ममता काली है, मैं उनका नाम नहीं रिकॉल कर पा रहा हूं, तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी का जैसे एक एग्जाम्पल दिया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई लड़कर एक आंदोलन करके वो सत्ता में आए, और उस समय सत्तारूढ़ पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी थी, उसी के साथ उन्होंने गठबंधन में 2014 में सरकार बनाई, और उसी के साथ और तमाम उस समय के जो सत्तारूढ़ जो दल थे उनके साथ गठबंधन करके तो कहीं ना कहीं वो मुद्दे से, अपनी विचारधारा से भटक रहे हैं ना। देखिए, जिनको भ्रष्ट भ्रष्ट बोल के वो सत्ता में आए थे, उन तमाम भ्रष्टों के साथ आज वो जुड़ के इंडिया अलायंस के अंदर वो काम कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि जिनको भ्रष्ट आप कहते थे वो आपके पाले में आ गए हैं, वो ये भी तो कह रहे थे भाटी जी अभी। अब देखिए, अब ये कौन क्या कहता है, किसी की जुबान तो पकड़ी नहीं जा सकती है। हाँ। लेकिन क्या पता कि भाई उनकी अपनी क्या अनुभव थे, क्या परिस्थिति थी। ठीक है, और ठीक है। इधर से उधर जाना, देखिए, इधर से उधर जाना राजनीति में एक अलग विषय है, लेकिन आज के दिन ये बात सच है, सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी जितना सुदृढ़ होकर, जितना सुनिश्चित होकर ये है, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनता का प्यार और विश्वास जो बीजेपी को मिला है, उनकी पारदर्शिता और उनका जो संचालन रहा है सरकार का, उसको कहीं ना कहीं लोग फेवर कर रहे हैं। लोग फेवर कर रहे हैं, आपका ये मानना है। जफर इस्लाम जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। जफर जी, मैं आ रही हूं, लेकिन एक बार भाटी जी से जरा मैं एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ, और प्लीज वो तस्वीर एक बार फिर से लेकर आई जाए जिस पर मैं घनेंद्र जी से जवाब चाह रही थी, लेकिन तू मैं और चिल्लम चिल्ली यहाँ पर शुरू हो गई। सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन, दो यहाँ पर जो अलग अलग, अब आप ये देखिए कि मुद्दा वो कह रही है, कल्पना सोरेन ये कह रही है कि देखिए बिल्कुल झारखंड जैसी स्थिति है, वहां हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किस तरीके से किया जाता है और यहां अरविंद केजरीवाल जी हैं। लेकिन भाटी जी, हेमंत सोरेन जी के लिए इस तरह की रैली नहीं की जाती है क्या? हेमंत सोरेन जी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है? केजरीवाल जी के लिए रैली हो जाती है, लेकिन हेमंत सोरेन जी के लिए नहीं होती है क्या? हम देखेंगे कि सुनीता केजरीवाल तो ठीक है उस मंच पर होंगी, लेकिन जब कल्पना सोरेन भी उस मंच पर होंगी तो वो भी उसी तरीके से उस मुद्दे को उठाएंगी। देखिए, पहली बात तो ये कि दुनिया का, बल्कि भारत देश का इतिहास गवाह है कि जब जब देश के ऊपर या समाज के ऊपर संकट आया और जरूरत पड़ी है, तो हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने मैदान में उतरकर तलवार उठाई है। झांसी की रानी अपने बच्चे को पीठ से बांधकर अंग्रेजों से लड़ी थी। इस बात पे हमें, अगर हमारी बहनें आ रही हैं आवाज उठाने के लिए, तो इसके पे हमें प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन सवाल दोनों हिमानी जी उठा रही है और ममता जी उठा रही हैं, जो कि दोनों बहनें हैं। आप दोनों को तो खुश होना चाहिए था कम से कम, और आप ही टिप्पणी कर रही हैं। आप कोई सुनीता मैं तो ये कह रही हूं कि हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी पर इस तरह की रैली नहीं हुई, इसमें कोई नहीं। अब देखिए, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी तो अभी थोड़े दिन पहले ही हुई है। अच्छा। अब एक रैली जो हो रही है, आपने शुरू में पूछा था मुद्दा क्या होगा। मुद्दा केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भी होगी, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी होगी, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जो नेता जेल में पड़े हैं वो भी होगी। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में चंडीगढ़ के केस में। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में कि गैर संवैधानिक व्यवस्था चलाई जा रही थी। रोजाना घोटाले खुल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया, पाकिस्तान की कंपनी से भी चंदा ले लिया, जुआ खिलाने वाली कंपनी से भी चंदा ले लिया, जिसका पुल गिरा था उससे भी चंदा ले लिया, जो टनल में फंसे थे मजदूर उस कंपनी से भी चंदा लिया। जो कंपनियां इन्हें चंदा दे रही थी, और दवाई बनाने वाली कंपनियों से कोरोना पीरियड में
दवाई बनाने वाली कंपनियों से चंदा लिया, उन्होंने नकली दवा बेच बेच के कितने लोगों को मार दिया। ये देश के नागरिकों के जान के साथ खिलवाड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इतनी स्वार्थी पार्टी है, इतनी लालची पार्टी है, इन्हें जो पैसा दे दे और इनकी पार्टी का समर्थन कर दे, उसके सारे भ्रष्टाचार माफ। जफर जी